मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कितने तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होता है मेनली। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लिविंग, और थोड़ा नॉन लिविंग के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ हो। क्या हो? लाइफ हो। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ नहीं हो, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं नॉन लिविंग। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक बेसिक यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसका नाम होता है सेल। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे वो फॉर्म हुआ रहता है, बना हुआ होता है, उसका नाम होता है सेल। तो सेल जो होता है वो होता है बेसिक यूनिट। क्या होता है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लाइफ। यानी कि जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा होगा अर्थ पे, वो जो बना होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वो सेल से बना होगा। किससे? सेल से। ठीक है, तो वो जब सेल से बना होगा तो सेल एक जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक ईंट होता है ना। तो ईंट को बार बार जोड़ करके बनाते हैं, तब तो जाकर घर का तैयार होता है। उसी तरीके से जब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है स्ट्रक्चरल, यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, और फंक्शनल जितने जो कार्य करना होगा ना वो कौन करेगा? सेल ही परफॉर्म करेगा। तो बहुत सारे सेल ग्रुप होकर के, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब ग्रुपिंग होता है तब फॉर्म होता है टिश्यू का। किसका? यानी टिश्यू किससे मिलकर के बना होता है? मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि टिश्यू के बाद कौन सा फॉर्म होगा? ग्रुपिंग ऑफ जब सेल होगा, यानी कि सेल का ग्रुप होगा, तब जाकर के बनेगा टिश्यू। तो टिश्यू कैसे बन गया? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अगर बोले कि टिश्यू क्या होता है तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स को बोलते हैं टिश्यू। अब ये टिश्यू जब फॉर्म हो गया तो टिश्यू के मिलने से भी बहुत सारा टिश्यू आकर के फॉर्म एक साथ कोलैप्स करेगा, मिलेगा, तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन। अब ये जो ऑर्गन होता है तो ऑर्गन भी तो बहुत सारे होगा ना, कि जैसे स्टोमक हो गया तो स्टोमक एक ऑर्गन है, उसका किडनी है तो किडनी एक ऑर्गन है, लीवर है तो लीवर एक ऑर्गन है, पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है ना ऑर्गन। तो ये सब ऑर्गन किससे मिलकर बना? टिश्यू से मिलकर के बना। सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू आकर के एक साथ कंबाइन हुआ और उस पार्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। तो बहुत सारे ऑर्गन होता है। अब ये ऑर्गन एक साथ आकर के, एक साथ मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बनेगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन के साथ। क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन होकर के एक सिस्टम बनाएगा, उसी को बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। जब ये ऑर्गन सिस्टम एक जगह कोऑर्डिनेट करेगा और एक पार्टिकुलर फंक्शन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गेनिज्म। क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गेनिज्म। क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल के संख्या के आधार पे ऑर्गेनिज्म दो तरीके का होता है। कितने? दो तरीके का। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of number of cells, on the basis of number of cells। मेनली दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। एक होता है मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर। कौन सा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
उसके बाद होता है सेकेंड वन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक एक टर्म को एक स्टेप वाइज समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला गया है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी सेल के संख्या के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर, तो यूनि मीन्स क्या होता है? यूनि मीन्स तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं डिटेल में हम लोग। किसके बारे में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल, तो यूनि वर्ड का मीनिंग समझना है। यूनि मीन्स होता है वन। क्या होता है? यूनि मीन्स वन। यूनि मीन्स क्या होता है? वन। और सेलुलर मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना होता है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Those organisms which are made up of only one cells are called unicellular organism। जो ऑर्गेनिज्म केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना होता है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि मीन्स क्या होता है? वन, और सेल मीन्स, सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना होता है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जाम्पल भी होता होगा ना एग्जाम्पल। तो अमीबा के नाम सब सुना होगा। अमीबा नाम सुना है सब? अमीबा एक एक्वाटिक एनिमल्स है। क्या है? ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इस तरीके का होता है, इरेगुलर शेप में। इसको बोलते हैं अमीबा। क्या बोलते हैं इसको? अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद पैरामीशियम होता है, ग्लिना होता है, तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आते हैं कौन से टर्म पे? मल्टी सेलुलर। किस पे? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी मीन्स होता है मैनी। मल्टी मीन्स मैनी या मोर देन वन, या मोर देन वन या मैनी। ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन एक से अधिक सेल से हुआ होगा, क्या हुआ होगा? एक से अधिक सेल से हुआ होगा, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर, सेकेंड क्या था? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और सेलुलर का मीनिंग तो बताए हैं ना, सेल होता है। क्या होता है? यानी एक से अधिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर? हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है। क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स है ना। इस यहीं पे अगर इसको कट करें तो मिलियंस ऑफ सेल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? मिलियंस ऑफ सेल्स। थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होगा। क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो हम लोग मल्टी सेलुलर, प्लांट्स जो हो गया मल्टी सेलुलर, ये जो ऑब्जेक्ट्स है मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर। तो चलिए, तो ये हो गया मल्टी सेलुलर। अब आते हैं बॉडी पे। किस पे? बॉडी पे, कि हम लोग के बॉडी के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होता है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है? जैसे स्केलेटल सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। तो ये सबके अंदर तो एक ऑर्गन होगा, पार्टिकुलर ऑर्गन होगा, सब फंक्शन करता होगा, डिफरेंट टाइप से फंक्शन करता होगा ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन में हेल्प करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, उसके बाद क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ठीक है। तो ये सब जितने जो सिस्टम है सबका अलग अलग वर्क होता होगा ना। तो उसी तरीके से बॉडी पार्ट्स,
तो बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होता है, हैंड्स होता है, लेग्स होता है, स्टमक होता है, नोज होता है, आइज होता है, ईयर होता है, माउथ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये सब पार्ट्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बारे में देखना होगा, तो उसके बॉडी पार्ट्स को देखेंगे, उस बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को देखेंगे, तभी तो मालूम चलेगा ना कि इस फंक्शन, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो पार्ट्स है, हर एक पार्ट का तो अलग अलग वर्क होगा ना। ऐसा थोड़ी हैंड का वर्क क्या होता है, हैंड का मेनली वर्क क्या होता है, हैंड से हम लोग क्या करते हैं, मेनली खाना खाने के लिए यूज करते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते हैं, तो ये सब मेनली वर्क है ना इसका। उसी तरह से माउथ का वर्क क्या होता है, बस टंग के ऊपर होता है टेस्ट बड लगा होता है ना, टेस्ट बड, कोई भी चीज़ को टेस्ट करना होता है तो वहाँ पे टेस्ट बड लगा होता है। अब बताओ नोज का क्या वर्क होता है, स्मेल करने का, सेंसेशन का होता है। उसके बाद बताओ आई का काम क्या है, देखना। उसी तरह से ईयर का काम क्या है, टीथ का काम क्या है, वो फंक्शन ऑफ टीथ चबाना। और टंग का एक और काम होता है फूड को मिक्स करना। जब हम लोग टीथ से क्रॉसिंग करते हैं फूड के पार्टिकल्स को, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है ना, बड़ा बड़ा जो पार्टिकल्स होता है फूड का, उसको पहले क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट करते हैं, बाइटिंग करके करते हैं ना, उसके बाद चेविंग करते हैं, चबाते हैं उसको, उसके बाद सलाइवा मिक्स करते हैं ना, माउथ में जो सलाइवा होता है ना, तो उसको मिक्स करते हैं फूड में। उसके बाद क्या होता है, उसको जो मिक्स करने के लिए जो हेल्प करता है वो हमारा टंग होता है। जो टंग होता है वो मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर। उसमें कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या नहीं होता, बोनी स्ट्रक्चर होता है। तो देखो बॉडी पार्ट्स में हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। क्या देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पूरा स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, जो बोन से मिलकर के जो स्केलेटन होता है ना, जो हमारे बॉडी को एक शेप देता है, एक यूनिक शेप देता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारे बॉडी के ऊपर ये जो मसल्स दिखाई दे रहा है ये एक जगह स्टिक रहेगा। मान लो यहाँ से पूरा बोन हटा दिए, बॉडी से पूरा बोन को हटा दिए, तो ये मसल्स यहाँ पे स्टिक रहेगा, रखा हुआ रहेगा, नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा। मसल्स में कोई भी रिजिडिटी है, मसल्स क्या हमारा रिजिड है, सॉफ्ट होता है ना। जब इसको छोड़ देंगे, इस पे स्केलेटल सिस्टम पे इसको नहीं रखेंगे तो वो क्या इस पोस्चर में खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो उसको सपोर्ट हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक शेप प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। क्या करता है, पोस्चर देता है। क्या देता है, पोस्चर। ठीक है, तो देखो स्केलेटल सिस्टम, तो बहुत तरीके के स्केलेटन हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, हर बहुत तरीके का होता है ना। यहाँ का बोन किसी और तरीके से होता है, यहाँ का बोन किसी और तरीके का। तो यहाँ पे सबका काम अलग अलग होता है ना। मान लो इसको तो मूव करा रहा है ना, इसको इधर मूव करा रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, लेकिन इसी हैंड को बोलेंगे कि इधर मूव कराओ, जितना इधर बेंड हो रहा है उतना ही पीछे बेंड कर लो, तो कर लेंगे, बेंड होगा, क्यों नहीं होगा। इधर जब बेंड हो जा रहा है, आगे की तरफ बेंड हो रहा है, तो नीचे की तरफ क्यों नहीं बेंड हो रहा है। ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हो गया, और नीचे की तरफ बेंड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सब जगह ज्वाइंट्स है। क्या है, ज्वाइंट्स। तो जो ज्वाइंट्स जितना रोटेशन उसको अलाउ करेगा उतना ही ना रोटेशन करेगा, तो इस तरीके से वो उतना रोटेशन करेगा। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स में हम लोग देखते हैं, तो बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आता है बताओ। अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, बॉडी पार्ट्स में बॉडी का पार्ट्स क्या होता है, हैंड्स भी बॉडी का पार्ट्स है, लेग्स भी बॉडी पार्ट्स है, माउथ भी बॉडी पार्ट्स है, नोज भी बॉडी पार्ट्स है ना, थ्रोट भी बॉडी पार्ट्स है, स्टमक भी बॉडी पार्ट्स है ना। तो ये सब हमारे बॉडी का पार्ट्स है। तो सबका काम अलग अलग होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो देख लिए स्केलेटल सिस्टम, देखें ना कि ये हमारे बॉडी को एक पोस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग जो स्ट्रेट अभी पोस्चर में खड़ा है, ठीक है, इस पोस्चर में खड़ा रह पाएंगे। अगर यहाँ से स्केलेटल हटा दे, पूरा बोन निकाल दे बॉडी से, तो इस पोस्चर में तो खड़ा नहीं रह पाएंगे, नहीं ना रहेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने जो ऑर्गन्स आते हैं सब इंक्लूड होगा। तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, नोज। कौन आएगा, नोज। तो नोज के ऊपर दो होल दिखाई देता है, नोज के बाहर, ये इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। इससे क्या होता है, एयर अंदर की तरफ इंटर करता है। क्या करता है, अंदर की तरफ इंटर करता है। तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर होता है, माइक्रो हेयर होता है, एकदम छोटा छोटा बाल होता है। ठीक है, उसका काम होता है जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है ना, एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स जो है उसको फिल्टर करना। क्या करना,
फिल्टर करना, उसको फिल्टर कर लिया, ठीक है। अब नोज के अंदर होता है म्यूकस ग्लैंड। कौन सा? म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस जानता है सब? म्यूकस बताए हैं ना? म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेली फ्लूइड होता है, जो अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल्स चला गया जो हेयर फिल्टर नहीं कर पाया, और जो एयर गर्म है या ठंडा ज़्यादा हमारे बॉडी टेम्परेचर से, तो उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए उस म्यूकस थोड़ा हेल्प करता है। क्योंकि म्यूकस तो जेली है ना, तो उसमें मॉइस्चर भी होगा, तो मॉइस्चर होगा तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा। तो वो क्या होता है, वो म्यूकस ग्लैंड जो होता है रिलीज करता है म्यूकस। अब एयर को इंटर करना होगा हमारे नॉस्ट्रिल से, तो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया नाम सुना होगा, जिससे एयर जो होता है लंग्स में इंटर करता है। किसमें? लंग्स में। तो लंग्स क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। ट्रैकिया, विंड पाइप जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। नोज जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब ट्रैकिया जो होता है एक, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का होता है, मसल का बना था, सॉफ्ट मसल्स का। किसका? सॉफ्ट मसल का। ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए एक जगह आकर के, जैसे देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, गैप रहता है बीच में, तो ये आकर के कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए इसमें रिंग जो होता है ना, रिंग, इस तरीके का रिंग होता है ना, इसमें डाला जाता है। इसमें इस तरीके का रिंग डाला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। किसका? कार्टिलेज का। किसका बना होता है बताओ? कार्टिलेज का। ये क्या होता है ना कि ये जो मसल्स है, सॉफ्ट मसल्स, दोनों जो वाल है किसका? विंड पाइप का, इसको अलग करके रखता है, ठीक है। इसके बीच में सपोर्ट लगा दिए ना, तो ये आपस में चिपकने देगा एक साथ? नहीं ना। तो ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि ये कोलैप्स नहीं हो जाए, एक साथ आकर के कोलैप्स नहीं हो। तो ये किसका बना होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो ये किसका बना होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना होता है, इसी को बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का, ठीक है। तो ये बना होता है, तो ये कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। अब एयर इंटर करेगा लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जाने पे क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस से चलेगा हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड गया है, तो फर्स्ट ऑल जो होता है फूड का डाइजेशन, वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो माउथ में कुछ जो परसेंटेज होता है वो डाइजेशन होता है, उसके बाद वो इंटर करता है फूड पाइप में। कहाँ पे? फूड पाइप में। फूड पाइप से वो इंटर करता है स्टोमक के अंदर, स्टोमक से वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेशन होता है किसका? फूड का। फूड का फुल्ली डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।